हेलो दोस्तों। आजकल हार्ट अटैक के कारण होने वाली मौतें बहुत आम हो गई हैं और ये आंकड़ा लगभग 30% तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिसके स्तर का बढ़ना दिल की बीमारियों के जोखिम को बहुत बढ़ा देता है। जब ट्राइग्लिसराइड का स्तर 200 से अधिक होता है तो डॉक्टर मरीज को यह सलाह देता है कि उन्हें दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक का मुख्य कारण बन सकते हैं। इस स्थिति में मरीज दवाइयों का सेवन शुरू कर देता है। हालांकि क्या आप जानते हैं, बिना दवाइयों के भी आप ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप पहले ही दिन से बिना किसी दवाई के अपने ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करना शुरू कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका हेल्थ एजुकेटर। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का बहुत गहरा संबंध है और इन दोनों को नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। लाखों लोग अब तक हमारे ये दी गए टिप्स का पालन करके अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जो हार्ट अटैक के मुख्य कारणों में से एक है। पहला सवाल यह उत्पन्न होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट होता है जो हमारे खून में पाया जाता है। यह हमारे खून की नलिकाओं में मौजूद होता है और इसका बढ़ा हुआ स्तर कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, क्रोनिक लीवर डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह ब्लड में क्लॉट्स बना सकता है जो ब्रेन में स्ट्रोक का कारण बनते हैं। इसके अलावा ये क्रोनिक लीवर डिजीज का कारण भी बन सकता है, क्योंकि फैट लीवर में जाकर डिपॉजिट होता है, जमा होता है और ये शरीर के अन्य अंगों को कार्य करने में प्रभावित करता है। यही फैट जमा होकर ब्लड में वेसल्स में जमा होता है, नसों में, और हाई प्रेशर से ये छूट के कहीं भी क्लॉट बना सकता है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड एक खराब तरह का फैट होता है और एक और महत्वपूर्ण पहलू ट्राइग्लिसराइड का यह है कि ये फैट भी हमारे बॉडी में स्टोर करने के काम आता है। फैट भी स्टोर करना ज़रूरी है। जिस समय आदमी नहीं खाता है उस समय फ़ैट का ही इस्तेमाल होता है। जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है या बुखार या उपवास, लंबे समय तक खाना ना खाने की स्थिति में, तो हमारा शरीर इस स्टोर किए हुए फ़ैट से ही एनर्जी प्राप्त करता है। यदि हमारे शरीर में फ़ैट नहीं हो तो हमें एनर्जी प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा फ़ैट हमारे शरीर के ग्लैंड्स और न्यूरॉन्स के सही कामकाजी के लिए भी आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में फ़ैट की कमी होती है तो हार्मोनल डिसबैलेंस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड सवाल, ट्राइग्लिसराइड का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का सामान्य स्तर 150 के आसपास होता है। अगर इसका स्तर 200 से अधिक हो जाता है तो यह माना जाता है कि ये जोखिम की स्थिति है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ता क्यों है? तो ट्राइग्लिसराइड के स्तर के बढ़ने की बहुत से कारण हैं। उनमें प्रमुख रूप से आता है उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जैसे कि रोटी, दाल, चावल और अन्य समान भोजन। इनमें से अधिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब हम इन चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होती है, जिसे शरीर फैट में बदल देता है, जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। यही कारण है कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाता है। मैं ये वीडियो हिंदी में ही ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि समस्त नागरिकों को, हमारे सारे भाई बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ पाए। जो अंग्रेजी समझते हैं वो तो हिंदी समझ ही लेंगे। इसके अलावा कुछ और फल जैसे आम, केला, अंगूर, चीकू, जिनमें हाई फ्रुक्टोज की मात्रा होती है, उनका भी अत्यधिक सेवन ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है। यह फ्रुक्टोज लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है, जिससे फैट का संचय बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के क्या क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे पहले डाइट में बदलाव। ये आपको बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। आपको अपने डाइट में सुधार करना होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट और शुगर का सेवन कम करना चाहिए। साथ ही फैट्स, प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज और डेयरी उत्पादों का सेवन भी कम करना चाहिए। ताज़े फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा उपाय है उसका एक्सरसाइज और वज़न कम करना।
नियमित रूप से एक्सरसाइज करना ट्राइग्लिसराइड स्तर को कम करने में मदद करता है। एक्सरसाइज से आपका हार्ट बीट तेज होती है, जिससे ट्राइग्लिसराइड का स्तर तेजी से कम हो सकता है। उसका वो हार्ट बीट तेज होने से उसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है उत्पाद से, तो वो कम हो जाता है लेवल। इसके अलावा अगर आप अपना वजन 5 से 10% तक कम कर लेते हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड का स्तर 40% तक कम हो सकता है। अल्कोहल से बचना। अल्कोहल का सेवन ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि ये लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाती है। शराब का सेवन करने से लीवर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और जिससे लीवर फेलियर हो सकता है। चौथा है वसा से डरने के बजाय उसे नियंत्रित रखें। वसा में चर्बी। वसा का सेवन हमारी सेहत के लिए आवश्यक है, क्योंकि फैट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, तो उन फैट भी हमें खाना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन सा वसा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। आपको केवल हेल्दी फैट्स का ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछली, अखरोट और अलसी में पाए जाते हैं। अलसी, फ्लैक्स सीड्स। ज़्यादा फ्रूट्स और सलाद का सेवन करें। आपको फ्रूट्स और सैलड का सेवन करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपका वजन अधिक है तो आपको अधिक मात्रा में फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल भी चेंज हो जाएगा उसमें। फल और सलाद का सेवन दिन में एक बार करना चाहिए, उससे सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। अब इन सारी बातों को जो हमने आपसे डिस्कस किया है, जो आपको समझाया है, इसका आप निष्कर्ष समझें। ट्राइग्लिसराइड के बढ़े स्तर को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में सुधार, नियमित एक्सरसाइज, वजन घटाना, अल्कोहल से बचाव करना। इसके अलावा दवाइयों के बिना प्राकृतिक उपायों से भी आप अपने ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। यही सारे वो उपाय हैं जिससे आप अपने ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं। मैंने ऐसे मरीजों को भी देखा है जो वेजिटेरियन हैं और उनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है एकदम नॉर्मल है, और नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी देखा है जो एक्सरसाइज करते हैं, नियमित रूप से सैलेड और फ्रूट लेते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी विदाउट एनी मेडिसिन नॉर्मल ही रहा मैंने देखा है। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों वालों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ टिप्स समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।